इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के झंडेवालान माता मंदिर में। यहाँ की क्या विशेषताएं हैं, लोग दर्शन करने आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और कितने साल पुराना माता का ये मंदिर है। जब माता की उत्पत्ति हुई थी करीबन 150 साल पहले, हम उसको भवन में आपको लेके चलेंगे, दिखाना चाहेंगे। देखिए जय माता दी लिखा हुआ है। इस तरफ हम नीचे सीढ़ियों से उतरकर माता के भवन में पहुँचेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि जिस समय करीबन 150 साल पहले माता की उत्पत्ति हुई थी, हम उस जगह पे आपको लेके चलेंगे, वो जगह दिखाएंगे पहले आपको। ये है झंडे वाली माता का स्वरूप, आप देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से माता जी का ये स्वरूप दिख रहा है, तो उस समय जब माता जी की उत्पत्ति हुई थी करीबन 150 साल पहले, माता जी के दोनों हाथ नहीं थे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी, करीबन 150 साल पहले यहाँ पे बद्री भगत जी थे, चांदनी चौक के कपड़ा के व्यापारी। वो यहाँ पर खुदाई का काम करवा रहे थे। उसी दौरान भगवान शंकर के सर्प और इस पत्थर में जो दिखाई दिया, वो आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से जो है यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि जो नाग देवता की जोड़ी होती है वो बाकायदे पत्थर पे बनी हुई है। हम इसको नज़दीक से दिखाना चाहेंगे कि ये आप पत्थर जो मिला था मंदिर के माता की मूर्ति के बाद, तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो विशेषताएं थी वो आज बहुत ही आगे बढ़ चुकी है। क्योंकि जिस तरह से माता का उस समय उत्पत्ति हुई और आज 150 साल पहले, तो कहीं ना कहीं जो माता का नाम आज पूरे विश्व में विख्यात है, उसको लेकर के हमारे साथ यहाँ पे मंदिर के व्यवस्थापक है रविंदर जी। इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरह से माता की मूर्ति जिस समय ये मिली थी इसकी क्या विशेषता और किस तरह से आज यहाँ पे इसकी मान्यता है। तो हमारे साथ रविंदर जी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि सर, जिस तरह से माता की मूर्ति 150 साल पहले मिली थी, उसकी क्या विशेषताएं हैं? देखिए, एक तो लगभग 150 साल पहले ये जो मूर्ति मिली, इसका अर्थ ये था कि यहाँ पहले कभी मंदिर रहा होगा और वो माता स्वयं प्रकट हुई। उसने बद्रीदास जी को प्रेरित किया कि मुझे यहाँ से निकालो, तो उन्होंने यहाँ पर खुदाई करवाई, तो ये मूर्ति यहाँ पर प्राप्त हुई। लेकिन चूंकि इस मूर्ति के हाथ खंडित थे, तो इसका ऐतिहासिक महत्व समझकर उन्होंने इसको यहीं पर ही स्थापित कर दिया और इसके ठीक ऊपर एक छोटा सा नया भवन बनाकर वहाँ पर एक दूसरी मूर्ति लाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की। उस समय इसका स्वरूप बहुत छोटा था। इसी खुदाई में ही, जैसे आपने बताया अभी, यहाँ पर एक चट्टान भी निकली जो केदारनाथ में भगवान शंकर का जो स्वरूप है, ये बिल्कुल उसी प्रकार का स्वरूप यहाँ पर है और इसके ऊपर एक नाग का जोड़ा उकेरा हुआ है, यानी ये किसी मंदिर का ही भाग रहा होगा। तो इस मंदिर का एक तो ये महत्व है कि स्वयं माता ने बताया कि मुझे यहाँ से मुक्त करो, तो ये माता यहाँ पर ये स्थापित है। इसके ऊपर जो नई मूर्ति स्थापित की गई, उसकी प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने की भक्त बद्रीदास जी ने, और एक छोटा सा मंदिर यहाँ पर ये बन गया। चूँकि एक तो ये पहाड़ है अरावली का और ध्वज के हर एक मंदिर पर एक ध्वज लगता है, तो वो दूर से दिखाई देता था। उस समय इस मंदिर का कोई नाम नहीं था, तो लोगों ने उसको उसी झंडे वाला मंदिर के नाम से पहचानना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वही नाम इसका मशहूर हो गया। तो आज ये झंडे वाली देवी के नाम से मशहूर है। दुनिया में माता झंडे वाले का नाम, यहाँ दूर दूर से विदेशों से लोग माता के दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसमें क्या कहेंगे, किस तरीके से मनोकामना पूर्ण? धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों का यहाँ आना हुआ, माता के वो दर्शन करने लगे, आस्था लोगों की बढ़ी, तो उनको भी ये लगा कि हमारे बहुत से यहाँ पर आने के बाद हमारी कुछ मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो यही संदेश जैसे जैसे सारे समाज में जाता गया, आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ती गई और आज ये देखते हैं कि आज एक बहुत बड़ा स्वरूप ये मंदिर का बना है और अभी भी और इसका विस्तार चल रहा है धीरे धीरे। तो अब आने वाले भक्तों की संख्या भी बहुत बड़ी हो गई है। लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा की हमारी औसत जो है वो हर नवरात्र में आती है। तो इतने बड़े संख्या में आने वाले भक्तों की, उनके सही प्रकार से दर्शन हो, किसी तरह की असुविधा कम से कम हो और उनको सबको प्रसाद मिले, तो ये भी हमारे लिए एक चुनौती रहती है। सरकार का भी हमारे सहयोग रहता है, पुलिस का सहयोग रहता है,
दिल्ली नगर निगम का सहयोग रहता है और एक अपने स्वास्थ्य विभाग का सहयोग रहता है। वो 2 एम्बुलेंस जो है वो भेजते हैं। फायर ब्रिगेड का हमारे पास सहयोग रहता है, उनकी एक गाड़ी हर वक्त यहाँ पर खड़ी रहती है। तो सरकार के प्रशासन का जो भी विभाग हमारे से जुड़ा है उनका यहाँ सहयोग रहता है। ये थे यहाँ के मंदिर के व्यवस्थापक रविंदर गोयल जी। इनका साफ तौर कहना, जिस समय ये माता की मूर्ति की उत्पत्ति यहाँ हुई थी, आप देख सकते हैं कि माता के दोनों हाथ नहीं है, क्योंकि हम हिंदुओं में देवी देवताओं को अगर खंडित हो गया है, उनकी मूर्ति खंडित है, तो उसको हम घरों में नहीं रखते। लेकिन यहाँ जो जमीन के अंदर जब खुदाई के दौरान माता की मूर्ति यहाँ मिली थी, उस दौरान माता को यहीं पे स्थापित करके ऊपर माता का भवन बना करके फर्स्ट क्लास उसको सजाया गया।